सर आपको मेमोरी मैन करके भी एक टाइटल दिया गया, मेमोरी मैन। तो ये टाइटल आखिर क्यों दिया गया सबसे पहले तो? सर जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी मेमोरी सबसे कमज़ोर होती थी। मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। अब मैं याद करने के लिए क्या करता था, अलग अलग ट्रिक्स निकालता था। उस वक्त गुजरात के एक पर्सन थे, धर्मेश पिठवा। उनका एक मेमोरी सेमिनार था जोधपुर में। वो सेशन मैंने अटेंड किया, वहाँ पर उनसे मेरी दोस्ती हुई। उन्होंने मुझे कुछ ट्रिक्स वगैरह बताई। तो मुझे लगा कि ये ट्रिक्स जो वो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि भाई जैसे आप किसी चीज़ को कहानियों के तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा। बट अब मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, हमारे यहाँ पर सीए के अंदर इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, कितनी कहानियां हम बना लेंगे, फिर कहानियों को याद करने की एक और कहानी बनाओ, राइट, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसी मेमोरी टेक्निक में रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च करते 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 एक लैंग्वेज बना ली मैंने। वो लैंग्वेज जो होती है, जैसे होती है आपने देखा होगा, ये न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी शॉर्ट लैंग्वेज होती है कि वो शॉर्ट में लिखते हैं, कोई भी चीज़ बोलते हो फटाफट लिखते जाते हैं, उनके कुछ सिंबल होते हैं। तो वैसे मैंने एक लैंग्वेज बना ली। वो लैंग्वेज बनाने के बाद में फिर मैंने उस लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू किया, खुद के लिए पहले यूज़ किया। रिजल्ट आने लगा, डिग्री पे डिग्री मिलने लगी, हर कोर्स इजी लगने लगा। फिर वो लैंग्वेज मैंने यूज़ करने लग गया, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में भी पढ़ाते वक्त उनको पढ़ाने के लिए उसको यूज़ करने लगा। फिर एक बार ये था कि भाई किसी ने बोला कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे की खुद की मेमोरी शार्प है, इसके लिए याद हो जाता है। तब मैंने 10th के एक बच्चे को लिया, 4 दिन उनको मैंने वो टेक्निक सिखा करके एक बुक याद करवाई। उस वक्त वो बुक MICS के नाम से जाने जाती थी, जिसको सीए फाइनल में इसका बोलते हैं, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है हमारे सीए के अंदर। उसको वो विद पेज नंबर याद करवाया। आपको बच्चे को पेज नंबर बोलना, वो बोलेगा उस पेज नंबर पे क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या कंटेंट लिखे हुए हैं। और रिसेंटली अभी एक ऑडिटोरियम है घाटकोपर में, मुझे नाम भूल रहा हूँ, शायद जवेरी या समथिंग ऐसा कुछ नाम है, जवेरी बेन ऐसा कोई ऑडिटोरियम है, स्टेशन से ईस्ट में, स्टेशन के पास में। उसमें एक सेमिनार था, तो वहाँ पे सेमिनार को प्रेजेंट करना था। तो मुझे बोला कि भाई आपको मेमोरी टेक्निक के बारे में बताना पड़ेगा कि आप कैसे याद करवाते हो और क्या ये पॉसिबल है कि हर कोई उसको याद करे। तो मैंने उनको यूँ बोला, मेरा ऑफिस स्टाफ है, किसी भी एक स्टाफ को पकड़ लो आप कल, और एक बुक ला करके दे दो, कल आप उस बुक का पेज नंबर बोलना वहाँ पर। तो हमारे स्टाफ में एक मैडम थी जो टाइपिस्ट थी, उन्होंने बोला कि चलो ये, वो एक चैलेंज था। उन्होंने बुक ला करके भी उन्होंने दी। मैडम को मैंने टेक्निक सिखाई उस दिन, और मैंने कहा रात को आपको इसी टेक्निक से ही बुक पढ़नी है। अगले दिन मैम ने बोला कि भाई इस पूरी बुक के मैंने 50 के करीब पेजेस पढ़े हैं। अब आप उस सिर्फ बच्चों के बीच में वो बुक थी, स्टूडेंट्स पेज नंबर बोलते तो मैडम बोलती थी उस पेज पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज़। तब लोगों ने मेमोरी मैन कहना शुरू कर दिया कि भाई कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कुछ टेक्निक्स मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके काम आएगी। अगर मान लो आपको कोई फॉर्मूला याद करना है और आपको लगता है कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो एक साइंटिफिक तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप क्या करने का, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप उस फॉर्मूले को लेफ्ट हैंड से 2 टाइम्स लिखना, और अगर आप लेफ्टी हैं तो राइट हैंड से 2 टाइम्स लिखना, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब आप इसमें बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा तरीका हुआ, हम राइट हैंड से 10 बार लिखे तो याद नहीं होता है, लेफ्ट हैंड से 2 टाइम्स लिखने में कैसे याद हो जाएगा। तो एक साइंटिफिक रीजन बताता हूं मैं आपको। बचपन से हमारे कान को, और जैसे मैं राइटी हूं तो बचपन से मेरे कान को और राइट हैंड को लिखने का और इनके बीच का कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है। मेरे कान सुनते थे, मेरा ये दिमाग हाथ को इंस्ट्रक्शन देता था, ये हाथ लिखता जाता था। अब इनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अगर मैं किसी ख्यालों में खोया हुआ हूं और कोई भी पर्सन या कोई टीचर डिक्टेट कर रहा है कुछ, तभी मैं सही लिखूंगा, गलत नहीं, सही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है रेगुलर प्रैक्टिस करते करते। बट अगर वही चीज मैं लेफ्ट हैंड से लिखूंगा ना, नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन मेरे कानों के साथ में नहीं है। अब यहां पर लिखने के लिए मुझे प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ में उस चीज को लिखना पड़ेगा, और प्रॉपर फोकस के साथ में जो चीज लिखी जाती है वो चीज याद हो जाती है। में लाइक मतलब कोई ब्रेन पावर ये सब का खेल नहीं है, राइट? कुछ नहीं। इट्स लाइक कि वो एक टेक्निक है, और जितना आप उसको प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आप लाइक इट्स लाइक अ मसल, लाइक वो और स्ट्रांग होते जाएगा वो टेक्निक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी देखना सर, मेमोरी जो है ना किसी भी स्टूडेंट्स की कमजोर नहीं होती है। कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि जैसे हम एग्जाम पेपर लिख रहे हो, कोई स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हो, तो अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आप जब पेपर लिखते हैं तो कई बार आपको आंसर क्लिक नहीं होता। आप बोलते हो यार कुछ तो पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। और फिर जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो आंसर क्लिक हो जाता, और यार ये तो मुझे आता था। अब सोचो अगर मेमोरी कमजोर होती तो वो बाद में भी क्लिक नहीं होता।
तो प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम है क्लिक होने की। याद नहीं आया, उस पर्टिकुलर टाइम पर याद Particular नहीं time आया पे नहीं आया। वो चीज़, और वो क्यों हुआ उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। बड़े बुजुर्गों ने एक बात बोली है, जब आप गुस्से में हो, टेंशन में हो या घबराहट में हो, तब कभी कोई डिसीजन नहीं लेने का। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है कि हमारे ब्रेन की जो नसें होती हैं ना वो सिकुड़ करके छोटी हो जाती है उस टाइम पर, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप प्रॉपर कोई सोच समझ करके कोई डिसीजन नहीं लोगे, राइट। जो भी लोगे। मतलब आपका जो इमोशनल ब्रेन है वो हावी हो जाता वो है हावी हो आपके जाता है। लॉजिकल ब्रेन पे। लॉजिकल ब्रेन पे। तो आपका जब इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है तो आप लॉजिकल डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। नहीं ले सकते। और जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो आगे वाला घबरा रहा है, पीछे वाला घबरा रहा है, दाएं बाले वाले घबरा रहे हैं, और ये भी होता है कि हम हमारे जो बॉक्स लेकर के जाते हैं, पेन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, उसमें सब भगवान को हम प्रणाम करते हैं, भगवान आज का पेपर कैसे भी करके बचा ले, हम खुद घबरा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन होती है। जब ये सिचुएशन होती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारा इमोशनल ब्रेन जो होता है वो हावी होना शुरू कर देता है। अब हम जो पढ़ करके गए तो हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है वो काम करना धीरे धीरे कम करने लग जाता है, राइट। और हम सोच भी नहीं पाते उस चीज़ को। ऊपर से कुछ लोगों ने नींद कम ली होती है तो वो टेंशन सब में। टेंशन में, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें और ज्यादा एम्पलीफाई करती है। तो उसमें मैं स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देता हूँ, ऐसे में क्या करने का, एनवायरनमेंट बदल दो। अब ऑब्वियसली एनवायरनमेंट बदलने के लिए आप जो एग्जामिनर उसको ये तो बोल नहीं सकते थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ कि मैं आधा एक घंटा घूमना चाहता हूँ ताकि एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो जाए। तो उसमें आपको क्या करने का, आंख बंद करने का, लंबी लंबी गहरी सांसें लेने का, 6-7 सांस लेने का, धीरे धीरे छोड़ने का। उससे क्या होता है कि आपका घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा पॉइंट कि आप आंख बंद करके वो जगह याद करो जहाँ पे आपने वो आंसर याद किया था जो क्लिक नहीं हो रहा अभी आपको, पर आप पढ़ करके गए। आंख बंद करोगे तो दिमाग के अंदर एनवायरनमेंट चेंज करो आप, वो एनवायरनमेंट पे चले जाओ जहाँ पे आपने वो चीज़ पढ़ी थी, सामने टेबल थी, पानी का ग्लास था, घड़ी रखी हुई थी, वो सब चीज़ें याद करो। फिर आपने बुक खोली थी, आपने लेफ्ट पेज पे कुछ पढ़ा, मेरी गारंटी उस वक्त अगर पेज नंबर भी आपने देखा होगा ना वो भी क्लिक हो जाएगा उस टाइम पर, आपको वो भी क्लिक हो जाएगा और आप लिख दोगे उसको। ये एक सबसे सटीक और सक्सेसफुल तरीका है, बट ये तब होगा जब पढ़ करके गए हो। राइट राइट। और कुछ लोग इसमें सर ऐसा भी कहते हैं कि लाइक अगर आपने एक स्पेशल टाइप का फ्रेग्रेंस भी सूंघा रहेगा वो टाइम पे, मतलब एक स्पेशल टाइम का आपका जो पढ़ाई का समय है तो आप एक कुछ अलग टाइप का फ्रेग्रेंस भी रखो, तो जब आप वो फ्रेग्रेंस को भी याद करने की कोशिश करते हो तो आपके ब्रेन में क्या है कि वो सारे के सारे जो न्यूरॉन्स है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो एक न्यूरॉन ट्रिगर होता है तो पूरा पैथवे खुल जाता है। यस यस, राइट। तो उसी में वही आप अपना मेंटल दिमाग बदलो, वही वाला लॉजिक आ गया वहाँ पे। जो भी आपने देखा, जो भी आपने महसूस किया, जो भी आपने सूंघा, वो सब याद करो तो पूरा फ्लो आने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मैं अगर 10th के स्टूडेंट्स और 11th-12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा। एड्यूवेदर जो हमारी ऐप है ना, 10th में आप लोगों के लिए रिवीजन लेक्चर लेकर के आ रही है। सॉरी, ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन लेक्चर दिसंबर में रिवीजन लेक्चर अपलोड होंगे, और 11th-12th कॉमर्स के लिए जनवरी और फरवरी में रिवीजन लेक्चर अपलोड होंगे। वो आप ज़रूर देखें, सारे लेक्चर फ्री है और आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसमें आपको पता लगेगा चीज़ें कैसे याद होती है, शॉर्ट टेक्निक्स क्या होती है, जिससे आपको 100% चीज़ें दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।